अजी जानशेर किस तरह से देखते हैं एक टूर्नामेंट पाकिस्तान में हुआ क्योंकि गैर मुल्की खिलाड़ियों ने यहाँ पर शिरकत नहीं की। आप इस टूर्नामेंट से कहाँ आपने अपने प्लेयर्स को देखा है कि कितना पोटेंशियल उनमें हाईएस्ट लेवल पे जाने का है? असल में जहाँ तक टूर्नामेंट का ताल्लुक है तो ये तीसरा टूर्नामेंट है एक महीने में जो कि हमारे खिलाड़ी जो खेल रहे हैं। और ज़ाहिर बात है टूर्नामेंट से हमारे खिलाड़ी जो ना वो मैच कॉन्फिडेंस हासिल करेंगे। लेकिन थोड़ी सी ये बदकिस्मती है कि उसमें हमारे जो जो बाहर मुमालिकों के खिलाड़ी हैं वो हिस्सा नहीं ले रहे, लेकिन एटलीस्ट टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। लेकिन उसके लिए भी हमने ये प्लान किया है कि हम इंटरनेशनल लीग कराएं, इसलिए कि अब तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में इंटरनेशनल लीग नहीं हुए। और उसकी वजह यह है कि हमें इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं दिए जा रहे हैं पीएसए की तरफ से ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न। तो हमने ये डिसाइड किया फेडरेशन के साथ, मैंने ये डिसाइड किया अगर सर हम लीग मैचेस कराएं और हम 6-7 टॉप के खिलाड़ियों को पैसा दें और उनको बुलाएं, वो उनको अपने खिलाड़ियों के साथ उनको खिलाएं, तो उसमें हमारे खिलाड़ियों को भी फ़ायदा होगा और इसके अलावा हमारी जो स्क्वाश है जो कि मर रही है तो वो ज़िंदा रहेगी। अच्छा, किस हद तक पूरी उम्मीद है कि इंटरनेशनल लीग का इनेकाद पाकिस्तान में हो जाएगा जब बाहर से खिलाड़ी आ ही नहीं रहे? असल में सर बात यह है कि अगर आप 20 और 25 प्लेयरों को सिक्योरिटी देना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप स्पेशली अगर 5-6 प्लेयरों को आप इनवाइट करें लीग मैचेस के लिए, हम भी खेलते थे, इंग्लैंड की तरफ से लीग मैचेस खेलते थे, तो लीग मैचेस भी एक ऐसे मेरे ख्याल में वो मैं समझता हूँ कि टूर्नामेंट से बेहतर है। इसलिए कि टूर्नामेंट तो 5-6 दिन का टूर्नामेंट होता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन लीग मैचेस ये हो गया कि हमारे तमाम खिलाड़ियों को उन 5-6 जो टॉप हम मंगाएंगे खिलाड़ी को, उनसे वो खेलेंगे तो उनसे फ़ायदा होगा और उनसे वो बहुत कुछ सीखेंगे। और हमें इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए और वही मेरे समझता हूँ कि लीग मैचेस से जो है ना हमें अच्छा मिल सकेगा। सीनियर्स में आपका कौन से खिलाड़ी ऐसे समझते हैं कि जिन पर अब खर्च करने का या जिनके ऊपर इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है? मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि हम सीनियर प्लेयरों को साथ लेकर चलेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितने हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं वो तकरीबन 4 से लेकर 5 साल तक वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल चुके हैं। और हमारे यही खिलाड़ी जो है ना 30 और 32 और 35 की रैंकिंग के दरमियान है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको भी हम जहाँ तक हमारा हो सके उनको भी हेल्प देंगे। लेकिन चूँकि हमारी जो फ्यूचर है, जिस तरह बाहर मुमालिकों में आप देखें कि इजिप्ट देखें, आप ऑस्ट्रेलिया देखें कि वो उनका जो है ना एक सिस्टम है ग्रास रूट से, हमने कभी ग्रास रूट किया नहीं है, इसलिए आज हम मार खा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जूनियर पर भी हम लगाएंगे, उनकी भी हम लुक आफ्टर करेंगे, लेकिन हमारा मेन टारगेट और जो फ्यूचर है वो ये जूनियर हो। सवाल मेरे का जवाब नहीं मिल रहा कि इन खिलाड़ियों में पोटेंशियल आपने कितना देखा, क्योंकि आपका ही कहना है कि जो चैंपियन होता है वो नज़र आ जाता है कि ये चैंपियन बन सकता है। सर बात ये है कि देखो चैंपियन, मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारे 2-3 खिलाड़ी हैं उनमें बिल्कुल चैंपियन बनने की हर वो टैलेंट मौजूद है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि स्क्वाश वाहिद दुनिया में ऐसी गेम है कि अगर आप स्क्वाश में एटलीस्ट 6 से 7 घंटे ट्रेनिंग नहीं करोगे और दुनिया की हर चीज़ नहीं छोड़ोगे तो आप उसको हासिल नहीं कर सकते। मैं इस फील्ड में रहा हूँ और इसलिए हम चैंपियन रहे हैं कि हमने दुनिया की हर चीज़ को छोड़ा और स्क्वाश को हर चीज़ बनाई। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे 3-4 खिलाड़ी हैं जूनियर, उनमें मैं ये समझता हूँ कि उनमें बहुत टैलेंट है, उनमें तमाम हर अच्छे स्किल्स हैं जो कि बाहर मुमालिकों के प्लेयरों में हैं। लेकिन मेहनत एंड ऑफ द डे हम उनको कोचिंग दे सकते हैं अच्छी, हम उनको फैसिलिटी दे सकते हैं, ठीक है, हम उनको अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे कोर्ट के अंदर प्लेयरों ने खेलना है, हमने नहीं खेलना, ठीक है। तो जब प्लेयर डिसिप्लिन में रहेंगे और प्लेयर मेहनत करेंगे और वो कोच का और ट्रेनर का साथ देंगे तो मैं यकीन से कहता हूँ कि 2 से 3 साल तक टाइम लगेगा, इसलिए कि हम बहुत पीछे चले गए हैं, लेकिन ये है कि हम एक मरतबा फिर वापस आ सकते हैं। मेहनत खिलाड़ी कम क्यों करते हैं? इसकी ये वजह है कि उनको कोई अपना फ्यूचर नज़र नहीं आता या फिर स्क्वॉश में पैसा उतना नहीं मिल रहा? मैं ये समझता हूँ कि अगर एक प्लेयर को एशियन जीतने पर करोड़ों रुपए मिल जाते हैं तो वो क्यों फिर अगर वो 1 घंटे ट्रेनिंग पे 50 लाख और 1 करोड़ रुपए जीतना शुरू हो जाता है तो उसको क्या ज़रूरत है कि वो सुबह 4 बजे उठेगा और उसके बाद वो रनिंग करेगा और वो दिन में भी रनिंग करेगा, शाम को भी। पैसे बंद कर देने चाहिए प्लेयर्स के। मैं कहता हूँ कि उनको फैसिलिटी दी जाए, लेकिन एक टारगेट दिया जाए
कि भाई अगर आप इस पोजीशन पे खेलेंगे तो हम आपको इतना इंसेंटिव देंगे, ठीक है ना। इसलिए कि पैसों के प्यार भी नहीं हो सकता, लेकिन हर चीज़ इनको इंसेंटिव पे कर देना चाहिए। इंसेंटिव अगर होगा, मेहनत करेंगे, हम उनको सब कुछ देंगे। और इस बार हमने ये भी पॉलिसी की है फेडरेशन के साथ मिलकर कि सर हम इनको अगर ये 50 लाख मांगेंगे, हम इनको 1 करोड़ देंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे हमने इनसे रिजल्ट लेने हैं। अच्छा, रिजल्ट ना देने वालों के वाले खिलाड़ी जो हैं उनके बारे में जो पॉलिसी बनाई है पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन ने कि इनको बाहर नहीं भेजा जाएगा, आप समझते हैं कि ये दुरुस्त है या फिर इसमें खासा सख्त रवैया इख्तियार किया है? फेडरेशन ने ये नहीं कहा कि हमने प्लेयरों को नहीं भेजना। फेडरेशन ने ये कहा है कि अगर एवरेज टूर्नामेंट में $50,000 के टूर्नामेंट में हमारे खिलाड़ी सेमीफाइनल में पहुंचते हैं तो हम उनको उनका टिकट, उनका टीएडी और उनका जितना खर्चा हुआ होगा, साथ अगर अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो इंसेंटिव भी ये भी देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ये फेडरेशन कर रही है, ये दुनिया की किसी फेडरेशन, कोई फेडरेशन भी नहीं करती। तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा प्लेयरों को टारगेट देना चाहिए। इसलिए अगर आप टारगेट दोगे तो वो मेहनत भी करेगा, और अगर आप टारगेट नहीं दोगे तो वो तो फिर अपनी मतलब जाकर अपना टिकट जाकर फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में हार कर मुल्क का और फेडरेशन का पैसा ज़ाया करेंगे। सीनियर प्लेयर्स में इतना पोटेंशियल है कि अगर उनको टारगेट दिया जाए वो अचीव कर सकते हैं। पिछले 1 साल से हमने उन्हीं टारगेट पे उन प्लेयरों को रखे है। लेकिन मेरे ख्याल में हमने जो टारगेट दिए है, जो $50,000 के एवरेज का टूर्नामेंट में, अभी तक वो प्लेयर जो है ना उस लेवल तक नहीं पहुँचे, इसलिए वो गिला कर रहे हैं कि हमें टिकट नहीं मिल रहा। और हालांकि इससे पहले 3 साल हमने विदाउट टारगेट लड़कों को, सीनियर लड़कों को और जूनियर लड़कों को टिकट भी देते रहे और तमाम फैसिलिटी देते रहे। लेकिन एक हद होती है, एक इसलिए कि पैसा आपको पता है आजकल दौर में ख़ासकर पाकिस्तान में रेस करना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हमने कहा कि चलो इन बच्चों को या इन प्लेयरों को अगर हम टारगेट दें तो हो सकता है, वो तो हमने ट्राई कर लिया, उसमें हम कामयाब नहीं हुए। मैंने कहा हो सकता है कि हम अगर इनको टारगेट देकर, हो सकता है ये बहुत मेहनत करें और हम उसमें कामयाब हो। तो 1 साल से हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम फिर उसमें भी नाकाम हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी सपोर्ट, हमारी हर चीज़ जो है ना इन प्लेयरों के साथ।